ये कहानी हमें पंजाब से रियाज भाई ने भेजी है। आइए इन्हीं की ज़बानी इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मलिक रियाज है। ये कहानी 9 साल पुरानी है, सन 2016 की। मैं ये सब लिख रहा हूं तो मेरे दिल पर एक बोझ है, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वह मेरी जिंदगी बदल देने वाला वाकया था। लेकिन यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक लंबी कहानी है जो मेरे बचपन से शुरू होती है। हम 5 अफराद का घराना थे। अब्बू रिक्शा चलाते थे और बड़ी मेहनत से हमारी परवरिश करते। मेरे 2 भाई और एक बहन थी। सबसे बड़े भाई को अब्बू हमेशा नसीहत करते कि पढ़ लिख कर कुछ बनो ताकि बाकियों का सहारा बन सको। मैं सबसे छोटा था, अम्मी का लाडला। मुझे अक्सर डांट भी पड़ती, लेकिन ज्यादातर अम्मी मेरी तरफदारी करती। अम्मी हमेशा खाना बनाने, सफाई करने और हमें संभालने में मसरूफ रहती। वह एक आम सी घरेलू औरत थी, लेकिन उनकी दुआओं और मेहनत का ही नतीजा था कि हम सब भाई बहन कभी भूखे नहीं सोए। मेरी पढ़ाई इतनी खास नहीं थी। मैट्रिक बड़ी मुश्किल से पास किया। अब्बू को हमेशा मेरी फिक्र रहती थी। वह कहते थे, रियाज, अगर पढ़ाई नहीं कर सकता तो हुनर सीख लो। जिंदगी में आदमी को कुछ ना कुछ आना चाहिए। इन्हीं दिनों उन्होंने मुझे अपने एक पुराने दोस्त उस्ताद कामरान के पास छोड़ा। शहर में उसकी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। अब्बू ने कहा, देखो, ये तुम्हें काम सिखाएगा और थोड़े पैसे भी देगा। ईमानदारी से काम करना। उस्ताद कामरान सख्त मिजाज आदमी थे, मगर दिल के बुरे नहीं थे। शुरू के दिनों में मुझे सिर्फ सफाई, दुकान संभालने और छोटे मोटे काम दिए जाते। मैं दिल ही दिल में सोचता था कि कब मुझे असल काम यानी मोबाइल खोलने, जोड़ने और मरम्मत करने का मौका मिलेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस्ताद ने मुझ पर भरोसा करना शुरू किया। 2 साल के अंदर अंदर मैंने इतना सीख लिया कि वह ज्यादातर काउंटर पर बैठकर ग्राहकों से बात करते और मोबाइल का ज्यादातर काम मैं ही करता था। 5 साल यूं गुजर गए। इन्हीं बरसों में घर का माहौल बदल गया। बहन की शादी हो गई, भाइयों ने भी अपने घर बसा लिए। अब्बू का साया हमारे सर से उठ गया। वह हमें छोड़कर चले गए थे। अब मैं और अम्मी अकेले रह गए। घर में एक खामोशी छा गई थी। बड़े भाई ने मेरा रिश्ता भी कर दिया। जल्द ही मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी आमिना नरम दिल और इज्जत करने वाली औरत थी। वह अम्मी का बहुत ख्याल रखती और मुझे कभी यह एहसास न होने देती कि जिंदगी ने कुछ छीन लिया है। दुकान पर हालात बदले। उस्ताद कामरान की सेहत खराब रहने लगी और उन्होंने दुकान अपने बेटे सलमान को दे दी। सलमान के साथ मेरी कभी न बन सकी। वह हर छोटी बात पर मुझे ताने देता, कभी ग्राहकों के सामने बेइज्जत करता। कई बार बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरकार दिल बर्दाश्ता होकर वह दुकान छोड़ दी। कुछ दिन फौरिग रहा तो बड़े भाई ने कहा, रियाज, तुम्हें तो सब शहर में जानते हैं, अपनी दुकान खोलो, हम भी मदद करेंगे। यह बात मेरे दिल को लगी। अगले ही दिन मैं शहर गया। एक पुरानी दुकान कोने में खाली मिली। थोड़ी सी जमा पूंजी और भाइयों की मदद से मैंने वहां अपना कारोबार शुरू कर दिया। उस्ताद कामरान के पास सालों की ईमानदारी ने मुझे मशहूर कर रखा था। ग्राहकों को मेरा नाम याद था। यही वजह थी कि दुकान चंद महीनों में चल निकली। वक्त गुजरता गया। 2 साल बाद मेरा कारोबार इतना बढ़ गया कि मुझे 2 कारीगर रखने पड़े। हम 3 बंदे मिलकर दुकान चलाते। आमदनी अच्छी थी, हालात बेहतर थे। मैंने सोचा अब घर भी ठीक करा लूं। हमारा पुराना घर सादा सा था, चारों तरफ कमरे और बीच में सहन। मैंने सब कमरे गिराकर एक नया पक्का घर बनवाया। दिल खुश था कि आखिरकार हम भी अच्छा घर बनाने वालों में शामिल हो गए। यह सब कुछ यूं लग रहा था जैसे जिंदगी ने मुझे इनाम दिया हो। कारोबार, इज्जत, घर और एक खुशहाल फैमिली। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर न रहा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर में एक ऐसा साया आने लगा जिसने मेरी रूह को जकड़ लिया। मैंने सोचा था कि नया घर बनने के बाद हमारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। घर में दाखिल होते ही मुझे अक्सर एक अजीब सा बोझ महसूस होता, जैसे कमर पर कोई वजन रख दिया हो या जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। शुरू में मैंने इसे अपनी थकन समझा। दिन भर दुकान पर काम करना, ग्राहकों के साथ बहस मुबाहिसा, ये सब चीजें इंसान को थका देती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे लगा कि यह सिर्फ थकन नहीं है, यह कुछ और है। आमिना ने भी एक दिन धीरे से कहा, रियाज, पता है, जब मैं घर में दाखिल होती हूं तो दिल पर जैसे कोई पत्थर सा रख दिया जाए। मैं सोचती हूं शायद मेरा वहम हो, लेकिन यह एहसास बार बार होता है। मैं चौंक गया। मतलब यह सिर्फ मेरे साथ नहीं था। अम्मी की आदत थी कि नमाज के बाद लंबी दुआएं मांगती थीं। मैंने एक दिन उनसे भी बात की। उन्होंने गौर से मेरी बात सुनी और बोली, बेटा, यह घर नया है,
जब नया मकान बनता है तो पहले दिनों में जरा सा बोझ रहता है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके लहजे में वह यकीन नहीं था जो मुझे हमेशा मिलता था। घर के अंदर फजा अजीब सी थी। दिन के वक्त सब मामूल के मुताबिक लगता, लेकिन शाम ढलते ही एक खामोशी छा जाती। सहन की दीवारों पर साए लंबे हो जाते। ऐसा लगता जैसे कोई हमारे साथ है लेकिन नजर नहीं आ रहा। कई बार मुझे महसूस हुआ कि जैसे पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन जब मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता। दुकान पर भी असर पड़ने लगा। पहले जहां मैं हर ग्राहक को हंसी खुशी खुशामदीद कहता था, अब जरा सी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता। कारीगर भी हैरान रहते कि मैं इतनी जल्दी गुस्से में क्यों आ जाता हूं। एक दिन तो नौबत यहां तक पहुंच गई कि एक पुराने ग्राहक से मेरी तल्ख कलामी हो गई। दुकान में सब लोग खामोश हो गए थे। मुझे खुद पर हैरत थी कि आखिर मेरे अंदर यह तब्दीली क्यों आ रही है। कुछ हफ्ते यूं ही गुजरे। फिर एक रात ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। मैं देर से घर लौटा। शहर से सहन में दाखिल होते ही महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई भारी जानवर चल रहा हो। कदमों की आहट नहीं, लेकिन जमीन पर जैसे हल्की सी कपकपाहट। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। सहन बिल्कुल सुनसान, हल्की सी हवा चल रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे मेरा दिल डूब गया। दीवार के साए में कुछ हिला, जैसे कोई लंबा सा साया तेजी से सरका और फिर गायब हो गया। मैंने खुद को समझाया कि यह सब वहम है, लेकिन दिल नहीं माना। उस रात मैं देर तक करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। चंद दिन बाद एक और वाकया हुआ। हम सब एक जगह बैठे थे। अम्मी और आमिना मेरे साथ थीं। बाहर सहन में अंधेरा छाया हुआ था। अचानक मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। दिल जैसे हलकत में आ गया। एक औरत खड़ी थी, सियाह लिबास में लिपटी हुई, सर से पांव तक काला ही काला। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सहन में दाखिल हो रही थी। हम तीनों दम बखुद हो गए। ना आवाज, ना कोई आहट, सिर्फ उसके कदमों की सर्द लहर कमरे तक पहुंच रही थी। वह औरत करीब आई, फिर दरवाजे के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। मैंने उसका चेहरा देखा, खौफनाक, ऐसा कि बयान करना मुश्किल है। वह बगैर कुछ कहे हमारे पास से गुजरी और सीधा मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं और आमिना कुरान की आयत पढ़ने लगे। अम्मी भी कांपते हाथों से तस्बीह पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वह औरत कमरे से वापस निकली और जैसे आई थी वैसे ही खामोशी से सहन पार करके अंधेरे में गायब हो गई। वह रात हमने जाग कर गुजारी। कोई भी कमरे की तरफ नहीं गया। सुबह होते ही मैंने बड़े भाई को फोन किया। शाम को वह एक मौलवी साहब को लेकर आए। मौलवी साहब ने पूरे घर में काफी देर तक पढ़ाई की और फिर कहा, यहाँ कोई भारी चीज है जिसकी वजह से 4 दिन मुसलसल पढ़ाई करनी पड़ेगी। मौलवी साहब के आने के बाद कुछ देर के लिए दिल को सुकून हुआ। वह अगले 4 दिन आने का वादा करके गए थे। पहली रात उन्होंने कमरे में बैठकर लंबी कुरानी आयत पढ़ी और हम सबको भी कहा कि नमाज और अज़कार की पाबंदी करें। मैंने अम्मी और आमिना की हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा, देखो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे अपने दिल में अजीब सी खटक बाकी थी, जैसे कुछ है जो अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरे दिन मौलवी साहब फिर आए। उन्होंने सहन में खड़े होकर जोर जोर से आयत पढ़ना शुरू की। उनकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। हवा रुक गई थी। पूरा घर एक सन्नाटा सा फैल गया। आमिना के हाथ कांपने लगे। अम्मी की आंखों में आंसू भर आए। अचानक अंदर कमरे से हल्की सी चीज गिरने की आवाज आई, जैसे कोई बर्तन फर्श पर गिरा हो। मौलवी साहब की आवाज और ऊंची हो गई। वह आयत पढ़ते जाते और कोने कोने में दम करते जाते। उस रात कुछ भी अजीब न हुआ। हम सब ने सुकून की सांस ली। लेकिन तीसरी रात का मंजर आज भी मेरी रूह तक हिला देता है। मौलवी साहब हसब मामूल आए और पढ़ाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने बुलंद आवाज से पढ़ी, सहन में लगी नई प्लास्टिक की कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। पहले हल्की हल्की जंबिश, फिर जोर जोर से ऐसे लर्जने लगी जैसे कोई उस पर बैठा हो और गुस्से में झूल रहा हो। आमिना खौफ से चीखने लगी। अम्मी ने आंखों पर हाथ रख लिए। मैं साकित खड़ा था। मौलवी साहब की आवाज में अब गरज थी। वह मुसलसल पढ़ते जा रहे थे। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से धम की आवाज के साथ बंद हुआ। खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगीं, जैसे पूरा घर लरज रहा हो। मैंने देखा कि वही स्याह लिबास वाली औरत सहन के कोने में खड़ी है। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। आंखों से सुरख रोशनी झलक रही थी। होंठों से खून के कतरे टपक रहे थे। मौलवी साहब ने उसकी तरफ उंगली उठाई और बुलंद आवाज में कहा, जो भी है निकल जा इस घर से, यहां तेरा कोई जोर नहीं।
वह औरत एक खौफनाक चीख मारकर आगे बढ़ी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दीवारों से टकराकर पूरा मोहल्ला लरज गया। सहन अंधेरे में डूब गया। हम सब ने चीख मारकर कुरान की आयत दोहराना शुरू की। मौलवी साहब पूरी ताकत से पढ़ते रहे। चंद लम्हों बाद वह औरत धुआं बनकर गायब हो गई। लेकिन उसके जाने के बाद घर में ऐसी बू फैल गई जैसे गोश्त कई दिनों से सड़ रहा हो। हम सब खांसी करने लगे। मौलवी साहब पसीने से भीगे हुए थे। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, यह आसान नहीं है। यहां काला जादू सिर्फ जिन्हों को बांधने के लिए नहीं किया गया, बल्कि यह किसी जाति दुश्मनी के लिए है, और यह दुश्मन कोई बहुत करीब का है। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। कौन हो सकता है? करीबी रिश्तेदार, कोई जानने वाला, या शायद वही लोग जिन्हें मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं थी। उस रात नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आमिना मेरा बाजू पकड़कर बैठी रही। अम्मी मुसलसल तस्बीह करती रही और मैं छत की तरफ देखता रहा। एक ही सवाल मेरे जहन में गूंजता रहा, आखिर यह सब करने वाला है कौन? मौलवी साहब की पढ़ाई के बाद कई दिन तक घर का माहौल पहले से मुख्तलिफ रहा। कुछ हद तक सुकून महसूस हुआ, लेकिन दिल के अंदर एक डर अब भी जिंदा था। आज 9 साल गुजरने के बाद भी वह सवाल मेरे दिल में जिंदा है। मौलवी साहब ने नाम नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूं कि वह सच जानते थे। शायद वह डर गए, या शायद वह समझते थे कि हमें जानने की इजाजत नहीं। लेकिन सच यह है कि उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। मैं अब भी अपने घर के हर कोने में कदम रखते हुए दिल ही दिल में आयत पढ़ता हूं। मुझे कारोबार, दौलत और शोहरत सब मिली, मगर सुकून वह अब तक कहीं खो गया है। यही मेरी कहानी का अंजाम है। एक ऐसा अंजाम जो आज भी मेरे सवालों का जवाब नहीं बन सका। अगर आपको यह कहानी सुनकर दिल में डर और तजस्सुस दोनों महसूस हुए हैं, तो याद रखें, हर खौफ में एक सबक छुपा होता है। दुनियावी कहानियां हमें लम्हाती लर्जा देती हैं, मगर असल पनाह सिर्फ अल्लाह की याद और उस पर यकीन में है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप तक अगली कहानियां बरोक्त पहुंच सकें। अपनी राय और एहसासात कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक बात हमें मजीद हौसला देती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।